नमस्कार, आपका माइक्रो मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा शुरू हुआ है लॉग। तो हम लोग लॉग का एक बेसिक क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। यह क्वेश्चन जो है हमारा यूपी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में पूछा गया है। तो हम लोग पहले बेसिक एक बार रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम इस पे आते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि लॉग 1 पर बेस 2 हो तो इसका मान क्या होता था। इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। जब इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था तो इसका मान 0 आया था। तो इसी तरह हम कहते हैं कि इसका मान क्या होगा, तो इसको भी हम इसका मान 0 ले सकते हैं। क्या होगा, इसका मान भी 0 होगा। और देखिए, जो a है हमारा, ये क्या क्या हो सकता है, a का मान हम क्या क्या ले सकते हैं। क्या a का मान जो a है इसका मान 0 ले सकते हैं, a बराबर 0 ले सकते हैं। देखिए, लेते हैं log 1 बेस 0। तो हम मानते हैं इसका मान क्या होगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 की पावर x बराबर है। देखिए, यदि हम 0 की पावर 1 लेते हैं तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। 0 की पावर 2 लेते हैं तो इसका मान क्या होगा, इसका मान 0 होगा। 0 की पावर 3 लेते हैं तो इसका मान भी 0 होगा। मतलब इससे यह कंफर्म होता है कि इसका बेस 0 नहीं रखा जा सकता। जैसे एक डाउट है, डाउट होगा, यह बनेगा डाउट आपका कि 0 की पावर 0 ले लेंगे तो इसका मान 1 होगा। क्या यह हो सकता है। जैसे कोई भी संख्या हो, किसी संख्या, मतलब जैसे हमारी संख्या 25 है, इसकी पावर 0 ले लेते हैं तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो इसी तरह हम 0 की पावर 0 लेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। यह हमारे अभिगर्तक के लोगों में मतभेद है कि 0 की पावर 0 लेने पर उसका मान 1 नहीं होगा। तो इस बेस पे हम क्वेश्चन नहीं लेंगे, इसको हम अपना बेस नहीं बनाएंगे। तो इससे यह डिफाइन होता है, इससे यह परिभाषित होता है कि 0 पर हम कोई पावर करते हैं तो उसका मान 0 होगा, लेकिन इसका मान 1 नहीं होगा। जब इसका मान 1 नहीं होगा तो बेस बराबर नहीं होगा, तो यह क्वेश्चन हल नहीं होगा। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि a का मान जो होगा वह 0 से बड़ा होगा। a का मान जो होगा वह 0 से बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम a की जगह, जो a है हमारा, इसकी जगह हम क्या 1 ले सकते हैं। चलिए इसको भी करते हैं। तो इसकी जगह हम 1 को लेते हैं। बेस 1 पर 1 का मान क्या होगा, x मान लेते हैं, ये होगा। तो हम लिखेंगे कि 1 की पावर x बराबर 1। यहाँ पे देखिए, 1 की पावर x, इसका क्या मान ले, x का क्या मान ले कि यह 1 के बराबर हो जाए। तो हम कहेंगे कि x का मान हम 0 ले लेते हैं। जब किसी संख्या की पावर 0 होगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। इसके पावर 0 करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। लेकिन हम कहेंगे कि यदि हम 1 की पावर 1 ले लेते हैं तो इसका मान क्या होगा। यदि 1 की पावर 1 लेंगे तो इसका मान 1 ही होगा। मतलब यह 0 पे भी संतुष्ट हो रहा है, 1 पे भी संतुष्ट हो रहा है। अब इसी तरह हम कह दें कि x बराबर 2 ले लेते हैं, तब भी क्या होगा, 1 ही होगा। या 2 पे भी संतुष्ट हो रहा है। इसी तरह 3, इसी तरह 4, इसी तरह चलता चला जाएगा। इसी तरह यह चलता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि a का मान, जो यहाँ पे a है, इसका मान हम 1 भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसका मान जो है यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसका मान क्या होगा। log 1 का बेस 1 पर यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसका मान क्या लिया जाएगा, इसका मान क्या होगा। कोई कहेगा इसका मान 0 होगा, कोई कहेगा 1 होगा, कोई कहेगा 2 होगा, कोई कहेगा 3 होगा। तो इसीलिए इसको भी हम नहीं ले सकते, बेस 1 भी नहीं ले सकते। यहाँ तक तो आपका क्लियर हो ही गया होगा। देखिए, हमने अभी तक निकाला है कि a जो है वो 0 से बड़ा होगा किंतु 1 के बराबर नहीं होगा। अब a का मान हम 2 लेते हैं तो देखते हैं क्या होगा। देखिए, a होगा हमारा log 1 पर बेस 2। तो इसके बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। जब x मानेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर x बराबर 1। x का क्या मान लें कि यह 1 के बराबर हो जाए। तो हम x का 0 मान लेते हैं कि x बराबर 0 है। तो जब 2 की पावर 0 करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। यह 1 के बराबर हो गया। यदि हम x का मान 1 ले लेते हैं, देखिए 1 लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 के बराबर होगा, नहीं होगा। जब यह 1 के बराबर नहीं होगा तो
हम मान लेते हैं कि ए का जो मान होगा वह 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं। अब इसी तरह हम 3 लेंगे तो वो अभी उसकी पावर 0 लेंगे तो वह भी 1 ही आएगा। तो इसका मतलब कि इसका मान क्या होगा, 0 होगा। लेकिन कंडीशन क्या होगी, ए का जो मान होगा वह 0 से बड़ा किंतु ए के बराबर नहीं होगा। चलिए अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि log a, अगला क्वेश्चन है हमारा log a बेस a बराबर क्या होगा। इसके बराबर हम x मान लेते हैं, इसे हम लोगों ने डिटेल में किया है। तो x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि a की पावर x बराबर a। तो हम x का क्या मान लें कि a के बराबर हो, तो हम x के बराबर 0 लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब यह संख्या 1 हो जाएगी। जब 1 हो जाएगी तो a के बराबर होगी, नहीं होगी। x के बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो a की पावर 1 हो जाएगा तो क्या होगा, a होगा। यह इसके बराबर हो जाएगा। तो हम x के मान को क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो इसके बराबर हमारा क्या होगा, 1 होगा। अब इसकी जगह हमारी कोई संख्या हो सकती है, उसका मान भी 1 ही होगा। जैसे यहाँ पे 10 हो गया तो इसका मान 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए 10, यहाँ पे 100, तो इसका मान 2। ये कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग भली भांति जानते हैं कि यह कैसे 2 होगा। अब इसी तरह यहाँ पे 3 होगा। तो हम क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा है कि log b बेस a बराबर n, इसको हमने माना है जो यहाँ पे है। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, देखिए हम लोग अभी तक हम लोग जानते हैं कि जो हमारा बेस a है, जो बेस a है इसका मान क्या हो सकता है, इसका मान 0 से बड़ा लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा। तो एक कंडीशन होगा इसका कि a का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा लेकिन a के बराबर नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि b का मान क्या होगा, इसमें b का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले इसको घाती रूप में लिखते हैं। घाती रूप में लिखेंगे कि a की पावर n बराबर क्या होगा, b होगा। यही होगा ना कि ये जो यहाँ पे है यह बेस के पावर में हो जाता है और यह बराबर हो जाता है उसके, जो n है यह बेस a की पावर में हो जाता है और यह जो बचा है यह उसके बराबर हो जाता है। तो यही होता है ना। तो a का मान हम क्या लेंगे, a का मान क्या लेंगे कि b के बराबर हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं हम a का मान 0 नहीं ले सकते, जो हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है कि a का मान हम लोग 0 क्यों नहीं लेंगे। और a का मान 1 के बराबर नहीं होगा, a का मान 1 नहीं ले सकते ना तो 0 ले सकते। तो हम मान लेते हैं कि a का मान जो है हम 2 ले लेते हैं, a का मान 2 ले लेते हैं। इसको हल करने के लिए, इसको हम लोग समझने के लिए a बराबर हम लोग 2 ले लिए। तो 2 की पावर n बराबर b। अब हमें b का मान चाहिए, तो b का मान हमें चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम n बराबर एक बार 0 रख लेते हैं और उसके बाद एक बार 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे क्या कंडीशन निकलता है। तो यदि हम 0 रखते हैं तो b बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0, तो b बराबर हमारा 1 हो जाएगा। अब इसी तरह हम n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 की पावर 1 बराबर b, तो b बराबर हमारा 2 हो जाएगा। अब इसी तरह n बराबर 2 रखते हैं, जब 2 रखेंगे n बराबर जब 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 2 बराबर b होगा, तो b बराबर हमारा 4 हो जाएगा। अब देखिए इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें क्या समझ में आता है कि b का मान क्या हो सकता है। हम कहेंगे कि b का मान जो होगा वह 0 से बड़ा होगा, b का मान जो होगा वह 0 से बड़ा होगा। अब देखिए कहीं पे b का मान 0 आया है, नहीं आया। जब 0 नहीं आया तो b का मान 0 से बड़ा होगा। अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो कंडीशन है यह हमें समझ में आ गई, यह हमारे समझ में आ गई है। ये जो कंडीशन है यह हमारे समझ में आ गई है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि x के किस मान के लिए निम्न फलक परिभाषित है।
तो हम क्या करते हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि जो बेस ए है यह क्या है। बेस ए जो है हमारा वह 2 है, जो कि 0 से और 1 के बराबर, 0 से बड़ा है लेकिन 1 के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो मतलब यह कंडीशन अप्लाई होगी। अब देखिए यही हमारा क्वेश्चन है 2x - 5। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं और इसको बी। अब हम लोगों ने ए का मान देखा ही है कि इसका मान जो है, ए का मान जो है वह 0 से बड़ा है। ए का मान 2 है, वह 0 से बड़ा है किंतु 1 के बराबर नहीं है, किंतु 1 के बराबर नहीं है। जब यह 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं है तो b का मान क्या होगा हमारा, तो यह निश्चित हो गया कि b का मान हमारा 0 से बड़ा होगा। तो हम क्या करते हैं, b का मान यही है ना, तो हम लिखते हैं x - 5 जो बड़ा होगा 0 से। x - 5 जो बड़ा होगा 0 से। तो यहाँ पर x का मान क्या निकल के आएगा, x का मान जो होगा वह 5 से बड़ा होगा। जब x का मान 5 से बड़ा होगा तो ये वाला क्वेश्चन हमारे इस फलक को परिभाषित करेगा। यदि हम मान लेते हैं कि देखिए x का मान हम 4 मान लेते हैं तो उसमें से 5 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो यह 0 से छोटा हो जाएगा ना, तो यह हमारा b जो है वह 0 से छोटा हो जाएगा ना। तो b क्या बोला है कि 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि हम x बराबर 5 मान लेंगे तो क्या होगा, यह हो जाएगा हमारा 0। तो इसमें कहा क्या है कि b का मान 0 से बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि a का मान जो है वह 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं है, इसलिए 0 नहीं होगा। b का मान 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। तो इसी से हमारा कंफर्म होता है कि x का जो मान होगा वह 5 से बड़ा होगा। अब इसी तरह इसको करते हैं। तो यहाँ पे a बराबर है हमारा 3 और b है 6x - 11। अब देखिए a का मान जो है 0 से बड़ा है किंतु a के बराबर नहीं है। जब यह नहीं है तो b का मान होगा 0 से बड़ा। b का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा b का मान है 6x - 11 बड़ा होगा 0 से। तो यहाँ से हमारा x का मान निकलेगा तो 6x जो है बड़ा है 11 से। यहाँ पे माइनस में है, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x बड़ा है 11/6 से। यहाँ पे 6 गुणे में था तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा। ये देखिए इसको हमारा फॉलो कर रहा है और यही हमारा एग्जाम में आंसर होगा, यही हमारा एग्जाम में आंसर था। ये देखिए इस क्वेश्चन को हमने अपने से बनाया है, यही क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम में पूछा गया है और उसमें यही आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एग्जाम में हमारा ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जो ये हमारी सीरीज है, यह सीरीज है, इसे हम आने वाले चैप्टरों में इसको पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग इसको पढ़ेंगे, सरलीकरण में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो क्या है कि हम लोग पहले जब ये क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, तो हम इसको पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें हम लोग डिटेल में करेंगे। तो क्या है यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो ये 6 है, जो ये हमारा 6 है, इसको हम 2 भाग में ऐसा बांटते हैं, ऐसे इसके 2 गुणनखंड निकालते हैं कि जिसका अंतर 1 हो। तो इसका क्या होगा, 2 गुणनखंड 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, इसका अंतर क्या हो गया 1 है। अंतर इसका क्या है 1 है। जब अंतर 1 है तो हम कहेंगे कि इसका इस पूरी सीरीज का मान क्या होगा 3 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा log 3 बेस 3, और log 3 बेस 3 पर इसका मान क्या होता है 1 होता है। यह हमारा इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह इसको करेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो 6 है इसे हम 2 गुणनखंड में, ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे कि जिसका अंतर 1 होगा। तो इसे हम करेंगे 2 गुणे 3। जब देखिए यहाँ पे प्लस था हमने 3 लिया है, यहाँ पे माइनस है तो इसका मान हम लोग 2 लेंगे। ये पूरे सीरीज का मान क्या होगा 2 होगा। ये कैसे होगा इसको हम लोग डिटेल में करेंगे, सरलीकरण में हम लोग इसे पूरा डिटेल में करेंगे। चलिए
तो यह क्या होगा कि log 2 बेस 2, तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। यदि कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे माइनस है तो हम 2 ले लिए, यहाँ पर प्लस है तो 3 ले लिए, यदि यहाँ पे प्लस होता यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता, ये सब हम लोग डिटेल में करेंगे। हम लोग सारे टाइप, जितने टाइप है सब टाइप को कवर करें। और हम लोग देखिए धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते चल रहे हैं। हम मैथ को एक बार पढ़ेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। कोई भी परीक्षा हो, कोई भी एग्जाम हो, जितने एग्जाम होंगे सभी एग्जाम को हम लोग इससे क्रैक कर सकते हैं। चलिए, ये सब बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। इन सब क्वेश्चनों का देखिए बहुत छोटा आंसर है, बहुत ही, मात्र देखते ही इसका आंसर हम लोग बता देंगे। देखिए हम लोगों ने बताया। अब इसका क्या होता है, यह भी हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, यह भी हमारा सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको जब हम डिटेल में करते हैं तो इसका मान क्या होता है, ए होता है। इस पूरे सीरीज का मान क्या होता है, ए होता है। तो ये हो जाएगा हमारा log ए बेस ए, इसका मान क्या होगा 1 होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन से आप परेशान मत होइएगा कि यह आपको नहीं आएगा, यह आपको बहुत ही, देखते ही आप इसका आंसर बताएंगे कि इसका मान 1 होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग क्लास को रेगुलर करते रहिए, जैसे जैसे क्लास आता है आप रेगुलर करते रहिए। हम लोग बहुत ही डिटेल में पूरे मैथ को पढ़ेंगे, बिल्कुल फ्री में पढ़ेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल हम लोग कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। उन क्वेश्चन को कैसे करते हैं पूरा डिटेल में देखेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।